बात ये नहीं है, सीता भी एक स्त्री थी, कौशल्या भी एक स्त्री थी, चंदना भी एक स्त्री थी, ब्राह्मी सुंदरी भी एक स्त्री थी। स्त्रियां चंचल होती हैं, लेकिन ऐसी स्त्रियां भी होती हैं कि जो अपने शील, अपनी साधना से पुरुष से भी ऊंचा चरित्र पेश कर डालते हैं। स्वागत की परंपरा आजकल की थोड़ी है, प्राचीन काल से रही है। महापुरुषों का, अच्छे लोगों का स्वागत होता रहा। आजकल समाज में एक और अच्छी जागृति आई कि कोई संत पुरुष अगर गांव में आते हैं तो उनका भी बहुत जोर शोर से स्वागत सम्मान करते हैं, सत्संग करते हैं, सभा करते हैं। तो उन्होंने देखा कि सारे नर नारी उपस्थित हैं, जनता का सैलाब आया हुआ। बड़ी प्रसन्नता हुई कि लोगों में कितनी आत्मीयता है। आत्मीयता तो होना चाहिए। संवेदनशीलताएं बहुत कम होती जा रही। कल एक प्रसंग हमने सुना, एक 15 साल की लड़की ने अपने 12 साल के भाई का गला दबा दिया। निष्ठुरता, संवेदनहीनता के कैसे खतरनाक उदाहरण सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती है। जब पुलिस वालों ने पूछा छोरी को कि ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि जब मैं मोबाइल चलाती थी, मैं गेम खेलती थी तो मुझे मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी, और भाई दिन भर खेलता था तो उसको कुछ नहीं कहते थे। कोई भी चीज आती थी तो भाई को जल्दी से, जरूरत से ज्यादा मिल जाती थी, मुझे मांगने मानने पर भी नहीं मिलती थी। ढेर सारा प्यार भाई को देते थे, मुझे हमेशा डांटते फटकारते थे। और ऐसा देख देख करके मेरा मन ईर्ष्या से, द्वेष से भर गया और मैंने ऐसा किया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गला दबाने से भाई मर जाएगा। या तो उसने मोबाइल पर पिक्चर्स में देखा कि गला दबाया जाता है, उसका फल क्या होता है उसे उसने गंभीरता से नहीं समझा। और दूसरी वो घटना घटी, 40 बार चाकू मारने वाली घटना। बताइए हमारे देश में ऐसा हो सकता है क्या? क्या 10 साल पहले ऐसा कोई विचार कर सकते थे? जो अभी टीवी मोबाइल को जितना दोष दिया जा सके दो, लेकिन फिर भी समाज में संवेदनशीलताएं कम हो रही हैं। सही बात। कितनी निष्ठुरता बढ़ गई कि वहां जैसे समझ लीजिए पिक्चर चल रही है, ठीक। कोई आदमी किसी को मार रहा है और लोग लाइव देख रहे हैं। 5-25 निकलते हुए आदमी में से एक आदमी नहीं ये बात कहने को तैयार हुआ कि ऐसा मत करिए, क्यों कर रहे हो। एक भी नहीं चिल्लाया, एक ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। ऐसी कायरता। समाज की सुरक्षा भी जरूरी है, संस्कार भी जरूरी है, संवेदनशीलताएं भी जरूरी हैं, आत्मीयता जरूरी है। राम ने जब जनता की आत्मीयता देखी तो बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए प्रसन्न नहीं हुए कि मेरे स्वागत में इतने लोग आए, इसलिए प्रसन्न कि लोगों में कितनी एकात्मकता है। अपने राजा के प्रति, अपने राजकुमार के प्रति कितना प्रेम है। और ये सब देख करके उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े लोग हैं, सभी 15, 16, 17 साल से ज्यादा के लोग हैं। छोटे बच्चे नहीं आए क्या? भरत जी को पूछ लिया, भरत जी सब लोग स्वागत में आए हैं। भरत जी ने कहा सभी लोग स्वागत में आए हैं प्रभु, आपके स्वागत के लिए तो हम लोग कब से आ तो रहे हैं, जब से आप गए थे उसके बाद से ही हम इंतजार कर रहे हैं। यानी इस लायक बनो कि आपका इंतजार किया जाए, घर में आपका व्यवहार ऐसा हो कि घर वाले सब आपके आने का इंतजार करें। आप दुकान गए, ऑफिस गए, जॉब करने के लिए गए हैं, घर में एक तरह से ऐसा माहौल हो। ऐसा ना हो कि ना आए, थोड़ा देर से आए। जब खटास होती है ना, आपस में जब खटास हो जाती है
तो कितनी जल्दी घर से निकल के ऑफिस चले जाएं, नाश्ता दुकान पर ही रास्ते में कर लेंगे। जब मन मेला होता है कितने लेट आ सकें उतने लेट आना, कौन इनकी बातें सुनेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें अभी सुनना पड़ेंगी। ऐसा माहौल मत बनने दो कि आपके अपने लोग ही। भरत जी ने कहा सभी लोग आए हैं, उन्होंने कहा सभी लोग आए हैं, मुझे तो बच्चे नहीं दिख रहे हैं, अयोध्या में बच्चे नहीं हैं क्या? सभी लोग 15-17 साल के दिख रहे हैं, उससे बड़े दिख रहे हैं, छोटे बच्चे नहीं दिख रहे हैं, बच्चे स्वागत में नहीं आए क्या? तो वहां के सब वरिष्ठ जनों ने हाथ जोड़ के कहा भगवान, आपने जिस दिन तापस का वेश धारण करके वन विहार के लिए कदम रखा था, उसी दिन से सारी अयोध्या वासियों ने प्रतिज्ञा की थी कि जैसे ये ब्रह्म व्रत का पालन करेंगे वैसे हम सब भी शील व्रत का पालन करेंगे। 14 साल से इस राज्य में कोई बच्चे का जन्म नहीं हुआ। ये गजब का प्रसंग है, आप इस पर भरोसा नहीं करेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि इस कलयुग में ऐसी कथा कहने का मतलब क्या है, जहां आदमी पास के रिश्ते की भी कीमत नहीं कर रहा है, जहां छोटी बच्ची बड़ी बच्ची उम्र की भी बड़े उम्र वालों का भी लिहाज नहीं कर रहा है, वहां ऐसा कभी हुआ होगा? महावीर स्वामी ठीक है, उनने महाव्रत ले लिए थे, दिगंबर तपस्या करते थे, ब्रह्मचारी थे। राम जी का भी ठीक है कि वो इतने बलशाली, इतने समर्थ सक्षम हो सकते हैं, 14 साल तक ब्रह्म व्रत का पालन किया होगा। लेकिन अयोध्या की जनता का कैसे विश्वास किया जा सकता? यानी इतना निश्चित समझना कि जैसे पुरखे और मुखिया होते हैं, यथा राजा तथा प्रजा होती है। संभव है, और एक घटना, इस सत्य कथा है कि 14 साल तक अयोध्या में माने वहां के लोगों ने भी इतना अपने मन पर, अपने काया पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखा, भजन में, भक्ति में, सत्संग में इतना मन लगाया कि वासना में चित्त गया ही नहीं। राम जी को सुन के बोले, बहुत आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि इतना समर्पण और इतना संयम। ऐसा संयम आपको कहीं देखने को मिल रहा? आज तो विज्ञापन में भी क्या परोसा जाता है, आश्चर्य होता है। बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो विज्ञापन करेंगे शराब का, तंबाकू का, सिगरेट का, साबुन का, शैम्पू का, बस जो शरीर को सजाने वाली चीजें हैं वो। आत्मा को सजाने की कोई बात कर रहा है? आत्मा को निखारने की कोई बात कर रहा है? नहाने के 1000 साबुन का ऐड आ जाएगा, लेकिन आपका मन पवित्र हो उसका कोई ऐड है, उसका कोई विज्ञापन है? बिल्ला साधु होगा जो आपको बताएगा अपने मन को पवित्र करो। सौभाग्यशालियों, श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, सत्यावहाशील तदा दयोर्मि, तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, ना वारिणा शुद्धति चांतरात्मा। तुम्हारी आत्मा एक नदी है, संयम रूपी 2 तटों से, संयम और सत्य के, शील और सत्य के तट से बंधी हुई है। इसी अपनी आत्मा में अवगाहन करो तो शुद्धि होगी, वरना और किसी ढंग से शुद्धि होने का कोई रास्ता नहीं है। एक अच्छे इंसान को शराब, मांस जैसे व्यसन से हमेशा दूर रहना चाहिए, किसी जीवों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। आज तो हम जब सुनते हैं कि सरकारी स्कूल में, मिड डे मील में, अमुक राज्य में अंडे परोसे जा रहे हैं, गजब लगता है कि थोक में ही समाज को मांसाहारी बनाने की योजनाएं चल रही हैं क्या? इंग्लिश मीडियम बुरी चीज नहीं है, लेकिन हिंदी भी तो वंदनीय है। इंग्लिश मीडियम स्कूल जब सरकार चलाती है, मैंने अशोक गहलोत को कहा था राजस्थान में,
हमने कहा अपने इतने सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की योजना बना दी, तो आप थोक में अंग्रेज बनाना चाहते हैं क्या? अपनी भाषा में लोग नहीं जी सकते क्या? अपनी भाषा से तरक्की नहीं कर सकते क्या? बोलिए। कर सकते हैं। आज आप कोर्ट की भाषा समझने जाएं, कानून की भाषा समझने जाएं, आप भले थोड़ा समझ जाएं, लेकिन गांव का अनपढ़ आदमी कानून की भाषा समझ ही नहीं पाता। उसमें ऐसे ऐसे शब्द होते हैं। तो क्या हमारी देसी भाषाओं में नहीं हो सकते कानून? देसी भाषाओं में नहीं हो सकते काम? बड़ी परीक्षाएं नहीं हो सकती क्या हिंदी भाषा में? पढ़ाई नहीं हो सकती? जापान की तरक्की का एक मेन कारण ये भी है कि जापान ने आज भी अपनी ही भाषा को तवज्जो दी है। अपने यहाँ ये होता है कि पहले तो इंग्लिश सीखने के लिए 8-10 साल बर्बाद हो जाते हैं, उसके बाद कुछ करने के लिए आगे कदम बढ़ाता है। जब हम अपनी ही भाषा में सोचेंगे, अपनी ही स्वदेशी अपनाओ, संस्कृति पर चलो, संस्कारों का पालन करो, तो जीवन में एक निश्चित सच्चरित्रता आएगी। दुर्जन से बचो और पराई औरतों से बचो। मोबाइल इतनी खतरनाक चीज है, एक मिस कॉल आया और आपने देखना चालू किया, एक बार आपने उलझना चालू किया कि उलझते ही गए। आजकल नए नए शब्द आ गए, हनी ट्रैप क्या होता है बताइए, और नई नई झंझटें, लिव इन रिलेशनशिप जैसी बातें तो समाज के लिए कितनी बुरी हैं। मतलब क्या है इसका? सीधे साधे ढंग से हमारा देश चल रहा था, संस्कृति चल रही है, ऐसे कठिन तपस्वी होते हैं और यहां ऐसी बातें सुनने मिले तो कैसे लगता? और कह रहे हैं कि कुलशील में डटे रहने वाले लोग कौन हैं? तो कहते हैं आज भी थोड़े से सत्पुरुष हैं जो अपने कुल की रीति नीति से, अपनी साधना से, अपने विवेक से सही मार्ग पर चलते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई। इतना ही नहीं, प्राण जाए पर चरित्र ना जाई, प्राण जाए पर निष्ठा, संस्कृति, नैतिकता ना जाए। इस युग में भी हमें ये सब चीजें संभालना पड़ेंगी, क्योंकि जब ये दुनिया पूरी तरह से त्रस्त हो जाएगी तो वापस इसी धारा में आने से शांति मिलेगी। साधनों से शांति नहीं होती है, साधना में आनंद होता है। साधनों में आनंद नहीं होता है, साधना में आनंद होता है। हमें आनंद है, हम सहज हैं, हमें अपने आप में डूब जाना है। इसलिए केवल साधनों के पीछे नहीं दौड़ें, साधना के पीछे थोड़ा सा वक्त बिताएं। सुबह शाम थोड़ा योग हो, थोड़ा ध्यान हो, परमात्मा का स्मरण हो, उससे जीवन मंगलमय बनेगा। अपनी दृष्टि को ऐसा बनाएं कि कोई बुरा ना मालूम पड़े और हम किसी के लिए बुरा ना सोचें। सबके लिए ऐसा सोचें, सबका अच्छा हो। अपने दुश्मन का भी हमें बुरा नहीं सोचना। क्यों? उसकी इतनी बुद्धि है, वो इतना ही सोच पाता है। जब साधु को कोई गाली देता है तो क्या विचार करते? उन्हें पता ही नहीं है कि क्या चीज है, साधना की कौन सी शैली है, ये क्या व्यक्ति है, क्या वस्तु है। ऐसे ही कभी आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे, आप अपने आप को संभालो। उसके लिए बद्दुआएं देने की बजाय भगवान से प्रार्थना करो कि इसे भी सद्बुद्धि आए, ये भी अच्छा इंसान बन जाए। अक्सर कर हम क्या सोचते हैं, मैं इसे सबक सिखाऊंगा, इसे मजा चखाऊंगा। भाई क्या सबक सिखाएंगे, क्या मजा चखाएंगे? वैसे ही परेशान है वो, वैसे ही दुखी है, वैसे ही अपराधी है।
और क्या करेंगे। अब कुछ आप अगर सच में करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ करें कि उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। मुंबई में हमारा चतुर्मास था, वहाँ के नंदीश्वर मंदिर में एक बड़ी घटना घटी। एक चौकीदार को ख़त्म कर दिया बदमाश लोगों ने और वहाँ की सामान चुरा के ले गए। उसकी एक बड़ी मीटिंग थी उस समय, उस वहाँ के सांसद, वहाँ के मंत्री संतरी ढेरों इकट्ठे हुए थे। सभा चालू हुई तो एक साधु टाइप के एक सज्जन कहने लगे कि अब हमें भी अपने साथ हमेशा AK-47 रखना होगी, हमारे मंदिरों में भी हथियार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बताइए, हमने कहा अच्छे लोगों की सभाओं में इस तरह की बातें हो गया। लोगों ने कुछ उनके लिए भी तालियां तो अपने यहाँ खुल के मिलती है महाराज, बहुत सस्ती हैं, उनके लिए भी। जब हमारा आया अवसर तो हमने उनको कहा कि हमें हथियार रखने की बजाय हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि लोग भूखे ना रहें और अशिक्षित ना रहें। जितना हम हथियारों पर खर्च करें या फिजूल में खर्च करें, उतना हम समाज के वंचित तबकों के ऊपर भी खर्च करें। अगर वो शिक्षित होगा और भरा हुआ पेट होगा तो शायद इस तरह के अपराधों में कमी आएगी। अपन उस ढंग से सोचें कि कोई अगर गलत व्यक्ति भी है तो हम उसके लिए पॉजिटिव ढंग से निखारने की कोशिश करें। अपने परिवार में कोई कमज़ोर निकलता है उसे भी संभालें, उसे भी उठा के आगे लेके चलें। आप सभी का जीवन उज्जवल बने, अपने देश, समाज और संस्कृति के भाव हमेशा से उच्चतम मूल्यों की स्थापना के लिए हों, यही मंगल भावना। और देह और आत्मा की भिन्नता का भी थोड़ा सा चिंतन जरूर हो। हम सदैव इस शरीर में रहने वाले नहीं हैं। जैसे हमारे दादा छोड़ के गए हैं वैसे हम भी कभी छोड़ के जाएंगे। इसलिए इस देह से कोई ऐसा काम ना हो जाए कि बाद में हमें पछताना पड़ जाए। हम देह के पुजारी नहीं बने, हम देव के पुजारी बने, प्रभु के पुजारी बने। शरीर का साधन के रूप में उपयोग करें, साधना करें और जन जन के कल्याण की कामना करें, यही मंगल भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान।